तो आज हम पोलन ग्रेन्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि जो पोलन ग्रेन है उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। एंड उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो क्या चीज है कि देखो, जो पोलन ग्रेन्स जो होता है उसकी बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो क्या कॉज करती है, एलर्जी कॉज करती है। एलर्जी के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पोलन ग्रेन की वजह से ब्रीदिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है या ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, The pollen grains of many species cause allergies. क्या cause करता है? Allergies cause करता है। Bronchial affliction in some people, often leading to the chronic respiratory disorder like asthma and the bronchitis. तो देखो इसमें क्या होता है। अब आपको पता है, जहाँ पे bronchial वर्ड आ गया, तो ब्रोंकियल वर्ड कहाँ से आया है? ब्रोंकाई से आया है। और ब्रोंकाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे लंग्स के अंदर होते हैं। जो हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स होता है, लंग्स के अंदर ही ब्रोंकाइटिस होती है, ठीक है। और लंग्स का ही डिसऑर्डर है हमारे पास अस्थमा एंड हमारे पास ब्रोंकाइटिस, जिसमें क्या होता है, जो हमारा लंग्स है, लंग्स में बहुत ज्यादा एक्सेस में क्या होता है, म्यूकस की प्रोडक्शन हो जाती है। तो जब इतना ज्यादा म्यूकस हमारे लंग्स में स्टोर हो जाता है, तो अच्छे ढंग से हम यहाँ पे ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, एक्सचेंज नहीं हो पाता गैसेस का। तो यहाँ पे क्या चीज है कि जो पोलन ग्रेन है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या प्रॉब्लम होती है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन होता है बहुत सारे पीपल में। और जिसकी वजह से क्या क्या डिसऑर्डर्स आते हैं, अस्थमा एंड द ब्रोंकाइटिस। अब उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक प्लांट का नाम दिया है जिसका नाम है पार्थेनियम। आई होप आप सबने अपने आसपास पार्थेनियम पक्का देखा होगा, जिसे हम कॉमनली कैरेट ग्रास भी कहते हैं। तो एक्चुअल में ये इंडिया में जब हम यहाँ पे वीट को इंपोर्ट कर रहे थे, तो ये वीट के साथ आया है पार्थेनियम। और जब ये इंडिया में आया तो ये हर जगह फैल गया। जहां देखो आप, अगर आप कहीं पर भी डंप एरिया देखते हो, हर जगह पार्थेनियम होता है। तो पार्थेनियम को हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। इसकी मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ, आई होप आपको ऐसे पता होगा पार्थेनियम किसको बोलते हैं। अब जिसको थोड़ा सा डाउट है कि पार्थेनियम क्या है, तो उनका मैं डाउट यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। ऐसे देखा तो आप सबने है, वो अलग बात की आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं पता होगी पार्थिनियम क्या है। तो पार्थिनियम क्या है? इट इज अ कैरेट ग्रास। एक मिनट। ये देखिए, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये वाला, ये डायग्राम में सारा ये सारा पार्थिनियम है। सबने देखा है पार्थिनियम को? बताइए, सबने ऑब्जर्व किया है? आप कहीं पर भी यस मैम। डंप एरिया देखते हो, वहां पे बहुत ज्यादा ग्रो करता है। मंजूत, आपने देखा है? ये देखिए, हर जगह होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्थिनियम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या चीज है, क्या लिखा है, पार्थिनियम को क्या कहते हैं, और इसको कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। इंडिया में कैसे आया था? एज अ कॉन्टेमिनेट विद द इम्पोर्टेड वीट। जब वीट को इंपोर्ट कर रहे थे तो वीट क्या होगी, कॉन्टेमिनेट होगी, किससे? पार्थिनियम से। एंड हैज बिकम यूबिक्यूटस इन अकरेंस एंड कॉज द पोलन एलर्जी। तो यूबिक्यूटस का मतलब क्या होता है? जो हर जगह प्रेजेंट होता है, हर जगह। आपने देखा होगा, अगर हम अपने खेत में कुछ ना लगाए, उसको ऐसे ही छोड़ दे एक साल के लिए, तो वहां पे और कुछ ग्रो करे ना करे, पार्थिनियम हर जगह खुद ही ग्रो कर जाता है। एंड इसकी वजह से क्या होती है, पोलन एलर्जी होती है। जो आपने वहां पे देखा ना, व्हाइट व्हाइट कलर का जिसके अंदर फ्लावर था, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो पोलन ग्रेन क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पोलन ग्रेन ही एलर्जी कॉज करते हैं। बहुत सारे पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो किसमें रिच होते हैं, न्यूट्रन में रिच होते हैं। उनका यूज किया जाता है, इनकी टेबलेट्स बनाई जाती है। तो पोलन टेबलेट भी मिलती है मार्केट में। तो पोलन जो टेबलेट्स है, उनका यूज करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। तो सोचा, हमें फूड सप्लीमेंट की जगह भी हम यहाँ पे पोलन टेबलेट का यूज करते हैं। और इसके अलावा जो पोलन ग्रेन्स हैं, उसकी टेबलेट्स तो बनती ही बनती है, लेकिन उसकी सिरप्स भी बनते हैं।
और ये क्या इंक्रीज कर देते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट्स एंड द रेस हॉर्सेस। तो अपनी अगर हम क्या चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, तो उसके लिए भी जो पोलन ग्रेन की जो क्या होती है, सिरप्स होते हैं, टैबलेट होते हैं, उनका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं, मार्केट में ना बहुत सारे इसके प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, पोलन प्रोडक्ट, इसकी क्रीम्स मिलती हैं और साथ में क्या इसकी टैबलेट्स मिलती है, सिरप्स मिलते हैं मार्केट में। ठीक है, तो इसका यूज कैसे किया जाता है, टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस। ठीक है, तो बहुत सारे एथलीट्स भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब इसके अलावा देखो सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये चीज ये राइज होता है कि जब पोलन ग्रेन, मैं दोबारा आपको यहाँ पे एक फीमेल रिप्रोडक्टिव का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ कि देखो ये हमारे पास स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। कि अगर पोलन ग्रेन जैसे मान के चलो कि कहीं से भी डेhiscence हो गया, रिलीज हो गया, लेकिन अभी तक वो आपका स्टिग्मा के ऊपर अभी फॉल नहीं हुआ है, तो उसकी वायबिलिटी कितनी है कि जब पोलन ग्रेन आपका रिलीज हुआ, कब तक वो आपका स्टिग्मा के ऊपर फॉल होना चाहिए, तभी वो वायबल होगा, अदरवाइज वो वायबल नहीं है। उसकी वायबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी है, वो क्या कह रहा है कि व्हेन वंस दे आर शेड, कौन, पोलन ग्रेन, जब वो एक बार आपके शेड हो चुके हैं, तो पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन को कहाँ पे लैंड होना पड़ेगा, स्टिग्मा के ऊपर। और किससे पहले लैंड होना पड़ेगा, बिफोर दे लॉस वायबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। अगर वो पोलन ग्रेन जो फॉल हुआ था स्टिग्मा के ऊपर, अगर वो फर्टिलाइजेशन करना चाहता है, तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए उसको क्या करना, उसको उसको स्टिग्मा के ऊपर लैंड होना पड़ेगा, किससे पहले, कि वो अपनी वायबिलिटी को लॉस ना करे, अपनी वायबिलिटी का लॉस ना करे, उससे पहले ही उसको यहाँ पे लैंड होना पड़ेगा। तो ये लाइन यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वंस दे आर शेड, व्हेन दे आर शेड, कौन, पोलन ग्रेन्स, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। अगर वो फर्टिलाइजेशन करना चाहते हैं, तो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर लैंड होना पड़ेगा अपनी वायबिलिटी को लॉस करने से पहले। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और अराइज होता है, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी, कब तक वो अपनी वायबिलिटी को रिटेन करके रख सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, या 1 दिन, 2 दिन, कितना टाइम। तो यहाँ पे देखो क्या चीज लिखी है कि जो पीरियड जो होता है पोलन ग्रेन का, रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल। अब हाईली वेरिएबल क्या है, ये बहुत ज्यादा वेरिएशन है, डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट। सारे के सारे जो प्लांट है उनकी वायबिलिटी सेम नहीं होती, बट इसके अलावा जो पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर एंड साथ में ह्यूमिडिटी के ऊपर। जिस भी एनवायरमेंट पे हमारा पोलन ग्रेन फॉल हुआ है, वहां का टेम्परेचर कैसा है और वहां की ह्यूमिडिटी कैसी है। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया है, डेटा देखो मैं क्या कहता है कि अगर हम सीरियल्स की बात करें, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, तो पोलन ग्रेन क्या होते हैं, अपनी वायबिलिटी लूज कर देते हैं विद इन 30 मिनट ऑफ द रिलीज। मान के चलो कि अभी ये आपके डेसिंस हुए, अगर वो 30 मिनट के अंदर अंदर हमारे पास यहाँ पे अगर वो लैंड नहीं होते, तो अपनी वायबिलिटी वो लॉस कर देता है। लेकिन बहुत सारे मेंबर ऐसे भी हैं, देखो किस किस के, जैसे हमारे पास रोजेसी फैमिली होगी, रोजेसी फैमिली में रोज ही आता है, लेग्यूमिनेसी होगी, लेग्यूमिनेसी में कौन आता है, पी प्लांट आता है, जो हमारा पी हो गया, या फिर इसके अलावा हमारे पास आता है ग्राम। ठीक है, जो हमारे पास डाइकोटिलेडन प्लांट होते हैं। सोलानेसी, सोलानेसी में कौन सा वो आता है हमारे पास, एग्जाम्पल पोटैटो, पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये सारे सोलानेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। लेकिन बहुत सारे मेंबर हमारे पास रोजेसी हो गया, लेग्यूमिनेसी हो गया, और हमारे पास सोलानेसी हो गया, दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर द मंथ। अगर ये यहाँ पे ना भी गिरे, मान के चलो, तो ये मंथ तक भी क्या कर सकते हैं, अपनी वायबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने सुना होगा क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि कई बार हम क्या करते हैं, स्टोर करके रख देते हैं पोलन ग्रेन्स को, और किसके, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज के। और कहाँ पे रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में, और जहां का टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और इस टेक्निक को क्या कहते हैं, बताओगे आप मुझे, मैंने सबको करवाई आपको ये वाली टेक्निक, क्या कहते हैं, जिसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं अपनी किसी भी स्पीशीज को, बताइए, किसी को अगर याद है तो। जब भी हम अपना कोई प्लांट मटेरियल या कोई भी एनिमल मटेरियल हम स्टोर करके रखते हैं बहुत सारे सालों तक, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द लिक्विड नाइट्रोजन, उस टेक्निक को क्या कहते हैं,
इंसेमिनेशन। सीरियसली संदेश, इंसेमिनेशन होता है? नहीं नहीं। इंसेमिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल वेजाइना, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो होता है इंसेमिनेशन। इसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। याद आया या अभी नहीं याद आया? क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक की थी हमने, बताइए। रंजना आपको मैंने इकोलॉजी में बताई थी क्रायो प्रिजर्वेशन, और संदेश और मंजूत आपको मैंने बायोटेक्नोलॉजी में बताया था क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के बारे में। याद आया आपको? ये नहीं है, याद नहीं है? इस टेक्निक को हम आ गया क्रायो, हाँ जी मैम, याद आ गया। याद आ गया, ओके जी। तो इसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन देखो क्या होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम लिक्विड नाइट्रोजन लेते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन लिया और उसका टेम्परेचर कितना रखते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर में हम कोई भी अपना मटेरियल स्टोर करके रखते हैं नंबर ऑफ ईयर्स तक, बहुत सारी ईयर्स तक, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारे पास कोई भी मटेरियल होता है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो आपका वायबल होता है बहुत सारे ईयर्स तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे पोलन जिनको हम स्टोर करके रखते हैं, सच स्टोर्ड पोलन ग्रेन, उनका हम यूज कैसे करते हैं, पोलन बैंक्स की तरह। जैसे हम भी बैंक्स में अपनी मनी स्टोर करके रखते हैं, तो ये हमारे पास पोलन बैंक्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं। और आपको पता होगा हमारे पास सीड बैंक भी होते हैं। सीड बैंक के अंदर हम क्या करते हैं, हम सीड बैंक के अंदर हम सीड को स्टोर करके रखते हैं, जिसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। तो ये चीजें आपको सबको क्लियर है, पोलन ग्रेन वाला पोर्शन, बताइए। यस मैम। ठीक है, तो आज हम करेंगे आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलो थोड़ा सा आप मुझे बताइए, लास्ट टाइम हमने आपका कर लिया था, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका नाम बताइए। 3 नाम हमने किए थे लास्ट टाइम, क्या क्या है नाम बताइए इन सबके। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो। मैंने कहा कि जो फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका नाम बताइए। कल हमने 3 नाम किए थे कि हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। कार्पल, पिस्टल, गायनोशियम। हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड। क्या क्या नेम्स हैं, कार्पल, पिस्टल एंड गायनोशियम। एंड इसके कार्पल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के नेम बताइए। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड। कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में ही यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पे पिस्टल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम ओव्यूल क्या है और साथ में आपका एम्ब्रियो सैक क्या है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या चीज लिखी है। अब थोड़ा सा मैं आपको लास्ट ईयर, आई होप आपने ये वाला चैप्टर अच्छे से किया होगा, जिसमें आपने पूरे फ्लावर की पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था कि आपके पेटल्स क्या होते हैं, सेपल क्या है, एंडोशियम क्या है और आपका गायनोशियम क्या है। तो यहाँ पे देखो जो गायनोशियम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अब देखो यहाँ पे क्या चीज होती है, जो हमारा कोई भी फ्लावर है, कोई भी फ्लावर, अगर उस पूरे के पूरे फ्लावर में ओनली सिंगल पिस्टल है, मतलब ये स्टिग्मा, ये स्टाइल होगी और ये हमारे पास ओवरी है, अगर किसी पूरे के पूरे फ्लावर में ओनली सिंगल ही पिस्टल होता है, तो ऐसे फ्लावर को या ऐसे गायनोशियम को हम कहते हैं मोनोकार्पलरी। तो मोनो वर्ड कहां से आया है, सिंगल से आया है, और कार्पल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हमारे पास गायनोशियम क्या हो सकता है, उसके अंदर ओनली सिंगल पिस्टल भी हो सकता है। किसी भी फ्लावर में सिंगल पिस्टल जब होता है तो उसे हम कहते हैं कि मोनोकार्पलरी। और कई बार क्या होता है, इस तरीके के 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, 1 से ज्यादा स्ट्रक्चर होता है। तो जब हमारे पास 1 से ज्यादा स्ट्रक्चर हो तो उसे हम कहते हैं मल्टी कार्पलरी।
तो मल्टी वर्ड कहाँ से आया है? मैनी से आया है। मल्टी मतलब मैनी एंड कार्पलरी मतलब कार्पल, कार्पल से आया है। तो कई फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट है। अब एक चीज देखो और इंपॉर्टेंट है, जो मेरे पास देखो ये पिस्टल है, अगर तो मान के चलो कि क्या चीज है, जब एक है तब तो चलो बात ही खत्म हो जाती है। जब मेरे पास एक से ज्यादा पिस्टल इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट होंगे, तो वहां पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है? देखो, जो मेरा फ्लावर है उसमें ये सारे के सारे पिस्टल फ्री भी हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, और साथ ही साथ में ये सारे आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं, आपस में जुड़े भी हो सकते हैं। तो जब मेरे पास ये सारे के सारे कार्पल क्या है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एपोकार्पस कंडीशन। क्या टर्म यूज करते हैं? एपोकार्पस। लेकिन अगर मेरे पास ये कार्पल क्या है, फ्यूज है एक दूसरे के साथ, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? सिनकार्पस। तो सिन का मतलब ही होता है फ्यूज, फ्यूज होता है, एंड कार्पस मतलब कार्पल। तो कार्पल क्या है? फ्यूज्ड है। एपोकार्पस में क्या है कि मेरे कार्पल क्या है, आपस में फ्री है। तो यहाँ पे देखो क्या चीज लिखी है, स्टार्टिंग की आपकी ये थर्ड लाइन क्या बोल रही है, देखो, गायनोशियम मे बी कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल। गायनोशियम क्या हो सकता है? सिंगल पिस्टल भी हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं मोनोकार्पलरी। और मे हैव मोर देन वन पिस्टल, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हम क्या टर्म यूज करते हैं? मल्टी कार्पलरी। अब जब हमारे पास पिस्टल मोर देन वन हो, तो पिस्टल आपस में फ्यूज हो सकते हैं, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सिनकार्पस, और हमारे पास वो फ्री भी हो सकते हैं, हम टर्म यूज करते हैं एपोकार्पस। तो हर एक पिस्टल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और आपको पता है स्टिग्मा जो हमारा सबसे टर्मिनल पोर्शन होता है, तो यही क्या होता है? लैंडिंग सरफेस होता है किसका? पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन जो है हमारा, वो कहाँ पे लैंड करता है? एंथर कहाँ पे लैंड करते हैं? स्टिग्मा वाले पोर्शन पे लैंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स। तो जो हमारे पास ये पोलन ग्रेन है, वो हमारे पास कहाँ पे लैंड होते हैं? स्टिग्मा वाले पोर्शन पे। अब जो स्टाइल क्या होता है? इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट होता है, और आपका स्टिग्मा से नीचे होता है। एंड जो सबसे बल्जेड हमारा जो बेसल बल्जेड पार्ट है पिस्टल का, उसे कहते हैं ओवरी। ठीक है, अब ओवरी के अंदर ही बहुत कुछ कुछ प्रेजेंट होता है, अभी हम इन्हीं को ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये 3 डायग्राम समझा देती हूँ जो आपके एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है। सबसे पहला ये देखो, हमारे पास एक फ्लावर का क्या दिया है, और ये किसकी ब्रांच दी है? हिबिस्कस की। आई होप आपको पता होगा हिबिस्कस किस फ्लावर को बोलते हैं। हिबिस्कस का कॉमन नेम है चाइना रोजा। तो जो हमारे पास चाइना रोजा जो फ्लावर है, उसका ही साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। तो अगर आप हिबिस्कस के फ्लावर को देखोगे, तो अगर आप उसके अंदर ये रिप्रोडक्टिव वाला पोर्शन देखो, आपको इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे पास देखो, जो सबसे जो टर्मिनल पोर्शन है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। उसके देखो हमारे पास एक लॉन्ग स्टाइल है, और सबसे लोअर पे कौन होती है? ओवरी होती है, और ओवरी से नीचे कौन है? थैलामस है। उसके बाद देखो जो बी डायग्राम है, ये हमारे पास है पेपेवर का। अब आई होप आपको पता है पेपेवर क्या होता है? पॉपी, पॉपी प्लांट को बोलते हैं पेपेवर, जहां से हमें बहुत सारी ड्रग्स वगैरह भी मिलती है। हम कर चुके हैं, बताओगे अब पेपेवर से हमें क्या क्या चीजें मिलती थी? कर चुके हैं हम आपका ड्रग एब्यूज वाले चैप्टर में। जो आपका पेपेवर सोमनीफेरम है, क्या क्या मिलता था उससे हमें? बताइए। मंजोत, संदेश, रंजना, बताइए पेपेवर से हमें क्या क्या मिलता है? मैम हीरोइन। हाँ जी बिल्कुल, इसके अलावा? चरस, गांजा। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है? आपने कहा मॉर्फिन मिलती है, कोडीन भी मिलती है, ठीक है, और साथ में हीरोइन भी मिलती है हमें। वो सारी पेपेवर से मिलती है। तो देखो ये हमारे पास ना पेपेवर का फ्लावर है। तो अगर एक्चुअली देखो मैं आपको इस डायग्राम को समझाने की कोशिश करूं, तो हमारे पास ये देखो, जो इसका जो सबसे बेसल वाला पोर्शन है, ये पूरी देखो इसकी ओवरी है। लेकिन देखो अब हमें कैसे पता चला कि इसकी ओवरी क्या है? फ्यूज है। देखो आप देख पा रहे हो ऊपर इतने सारे स्टिग्मा है, देखो
ये स्टिग्मा है इसके सारे के, दीज आर द स्टिग्मा। देखो ये स्टिग्मा है, ये सारा का सारा स्टिग्मा है। अब ये जो हमारे पास जो स्टिग्मा है, ये सारे के सारे स्टिग्मा क्या हो गए, आपस में फ्यूज हो गए। एंड फ्यूज होने पे देखो इनकी ओवरी भी क्या हो गई, नीचे आपस में फ्यूज हो गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे पास जो पेपेवर जो फ्लावर जो है, इसके अंदर बहुत सारी ओवरी थी, बहुत सारे स्टिग्मा है, लेकिन वो आपस में क्या हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि इनकी ओवरी कैसी है, सिन कार्पस ओवरी है। मतलब ओवरी क्या हो गई आपकी, फ्यूज हो गई आपस में। और यहाँ पे क्या है, बहुत सारी ओवरी के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, बहुत सारे कार्पल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, मल्टी कार्पलरी। तो देखो बी वाला डायग्राम हमें क्या बता रहा है, मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस पिस्टल ऑफ द पेपेवर। तो पेपेवर का कार्पल कैसा होता है, सिन कार्पस होता है, और साथ ही साथ में इसे हम कहते हैं मल्टी कार्पलरी। अब जो हमारे पास ये जो सी डायग्राम है, ये हमारे पास है मिचेलिया का। मिचेलिया का है, देखो आप अच्छे तरीके से देख सकते हो कितने सारे कार्पल है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने सारे कार्पल है। और सारे के सारे कार्पल आप देख पा रहे हो फ्यूज है, सॉरी फ्री है। आप अच्छे तरीके से देख सकते हो सारे के सारे कार्पल फ्री है। देखो यहाँ पे तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर भी हमारे पास मोर देन 1 कार्पल है। एंड सारे के सारे कार्पल क्या है, ऑल कार्पल्स आर फ्री। तो फ्री के लिए हम वर्ड या क्या यूज करते हैं, एपोकार्पस। और बहुत सारे हैं, क्या टर्म यूज करते हैं, मल्टी कार्पलरी। तो जो हमारे पास यहाँ पे जो गाइनोशियम कैसा है, मल्टी कार्पलरी है, और साथ में एपोकार्पस गाइनोशियम है किसका, मिचेलिया का। लास्ट डायग्राम हमें बता रहा है किसके बारे में, ओव्यूल के बारे में। और ये ओव्यूल कैसा है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। अब ओव्यूल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है, देखो थोड़ा सा आपको यहीं पे ही ये स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके बताती हूँ। हमारे पास देखो सबसे पहले कौन है, स्टिग्मा, ये लॉन्ग ट्यूब, स्टाइल, और ये सबसे बेसल में कौन है, ओवरी है। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल है, और ये कौन है, ओवरी है। ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब जो ओवरी जो होती है ना, देखो ओवरी के अंदर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और उसे हम कहते हैं ओव्यूल। तो ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। तो जो आप यहाँ पे ये डी वाला डायग्राम देख रहे हो, मैंने क्या काम किया, मैंने इस ओव्यूल को बस इस ओवरी से बाहर निकाल दिया। ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं कि इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट क्या है। और साथ ही साथ में देखो जो ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोसैक। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसैक कहते हैं। मैंने क्या कहा, सबसे बेस में कौन प्रेजेंट है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर कौन है, ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर कौन है, एम्ब्रियोसैक प्रेजेंट होता है। अब ये सारी चीजें क्या क्या है, देखो अगर मैं आपको, आप सब ने मटर देखा है, ठीक है, मटर का मतलब ये सबने देखा है, इस तरीके से होता है, ये होता है मटर, पी प्लांट, पी का फ्रूट। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में देखो क्या चीज होती है। जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखो क्या चीज होती है, जो हमारा जो ये फ्लावर है, इसकी जो ओवरी है ना, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बना देती है। और जो हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल हमारा सीड बना देता है। इसीलिए आप सबने देखा सीड अंदर होता है, फ्रूट बाहर होता है। तो ये फ्रूट किससे बनता है, फ्रॉम द ओवरी। एंड ये सीड किससे बनता है, फ्रॉम द ओव्यूल। तो ओव्यूल सीड बना देता है, ओवरी फ्रूट बना देती है। तो आप जो यहाँ पे ये जो पी देख पा रहे हो, ठीक है, पी का आप जो फ्रूट देख पा रहे हो, जो आप ये ग्रीन वाला पोर्शन देखते हो ना, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या होता है, दीज आर दी फ्रूट। और इसको एक हम स्पेशल टर्म भी देते हैं, मतलब पी के केस में जिसे हम बोलते हैं पॉड। ठीक है, पॉड भी कहते हैं और इसे हम फ्रूट भी कहते हैं। तो ये पूरा जो ग्रीन पोर्शन क्या होता है, फ्रूट होता है। फिर आप इधर सीड देखते हो, तो जो सीड है ये क्या है, दीज आर दी ओव्यूल। ये सारे सीड किससे बने हैं, ओव्यूल से बने हैं। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे एक और अराइज होता है कि ठीक है, बाहर जो है ये हमारे पास फ्रूट है, और अंदर क्या है, ये ओव्यूल है जो इसके सीड है।
अब आप देख पा रहे हो कि जो मेरा यहाँ पे जो ओव्यूल है वो ओव्यूल इस ओवरी के साथ यहाँ पे अटैच होता है, जुड़ा होता है। और आपने छोटा सा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखा होगा, एक छोटी सी स्टॉक, जिस स्टॉक के साथ क्या होता है, हमारा सीड इस मटर के साथ अटैच होता है। तो जो मेरे पास यहाँ पे कौन है, ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक को हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लीज एक एक लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कर लेना। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। तो मेरा ओव्यूल इस ओवरी के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। अब आपने यहाँ पे बहुत सारे स्पेस देखा है, देखो ये खाली स्पेस भी है। तो ये ओवरी के अंदर स्पेस प्रेजेंट है, तो इस स्पेस को कहते हैं ओवरियन कैविटी या ओवेरियन कैविटी या स्पेस भी कह सकते हो। तो देखो यहाँ पे लास्ट लाइन देखो क्या लिखी थी हमारे पास, यहां तक हम कर चुके थे आपका द बेसल, जो सबसे बेस में प्रेजेंट होता है, बल्जेड पार्ट जो थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट ऑफ द पिस्टल से कहते हैं ओवरी। अब प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ये मेरे पास ओवरी है, इस ओवरी का जो सारा का सारा स्पेस है इसे कहते हैं ओवरियन कैविटी, और वहां कौन प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। अब क्या है देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास पोलन ग्रेन है उसका सेकंड नेम होता है मेल गैमेटोफाइट। तो जो हमारा ओव्यूल है उसका सेकंड नाम होता है मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेकंड लास्ट लाइन देखो क्या बोल रही है, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या चीज अराइज होती है, मेगास्पोरेंजिया, जिसे कॉमनली कहते हैं ओव्यूल्स। अगर मैं आपको ये पी प्लांट का ही पॉट दिखा रही हूँ तो देखो ये मेरे पास प्लेसेंटा है सारे के सारे, और इस प्लेसेंटा से कौन कनेक्टेड होता है, ये सीड है। और सीड को क्या कहते हैं, सीड किससे बनता है, ओव्यूल से, और ओव्यूल का ही सेकंड नाम है मेगास्पोरेंजियम। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज लिखी है, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कौन अराइज हो रहा है, आर दी मेगास्पोरेंजिया, कॉमनली जिसे ओव्यूल कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट, जैसे आप मैंगो देखते हो, मैंगो के अंदर एक ही सीड होता है। अगर आप मैंगो खा रहे हो, एक मैंगो में आपको एक ही सीड मिलने वाला है। लेकिन अगर आप कुकुम्बर खा रहे हो, ठीक है, तो कुकुम्बर में आप देखते हो कि एक से ज्यादा सीड होते हैं। आप पपाया खा रहे हो, आप वाटरमेलन खा रहे हो, उन सब में क्या होता है, एक से ज्यादा सीड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या चीज है, जो हमारी जो ओवरी होती है उस ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है और बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी में बी वन हो सकता है, जैसे वीट के केस में, पैडी होती है राइस, मैंगो के केस में टू मैनी, बहुत सारे भी हो सकते हैं, जैसे इन केस ऑफ पपाया, वाटरमेलन एंड द ऑर्चिड। तो ये आपके पास यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर था। आपको यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आई तो प्लीज एक बार आप मुझे बता दीजिए। यस मैम। रंजना, मंजूत, आपको क्लियर है? मैम अगर एक से ज्यादा ओव्यूल है ना तो वो एक ही ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो ओवरी जो है, ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये तो लिखा है यहाँ पे देखो। मैम एक ही ओवरी या मैम, हाँ जी बोलिए। मैम जिससे आपने बताया था ना कि एक ही फ्लावर के अंदर वो भी एक से ज्यादा पिस्टल भी हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आगे रंजना। तो उस तरीके से जो ओव्यूल है नंबर, से या एक ही ओवरी। हाँ जी बिल्कुल, इसी तरीके से एक ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? मैम थर्ड पॉइंट बता दो। When more than one the pistil may be fused together, syncarpus और apocarpus, ये वाला पॉइंट बता दो। हाँ जी मैम। ठीक है, इसके अलावा आपको सारी चीजें क्लियर है? यस मैम।
अच्छा ये बताइए, लास्ट टाइम आपने फ्लोरल वो किए थे, फ्लोरल डायग्राम, मतलब फ्लोरल फॉर्मूला वगैरह, और आपने सारे वो फैमिलीज वगैरह की होगी। यस मैम। ओके जी, यस मैम। ओके जी, ओके, 1 मिनट बस, मैं आपको भी फोटो से समझाती हूँ। ये देखो मंजूत, आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है यहाँ पे, ये वाला? आपको यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर कुछ नजर आ रहा है?